हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर 5 को, जिसका टाइटल है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इस चैप्टर को लिखा है, एक आर्टिकल है ये, और इसे लिखा है नाना भाई अड्रिशर पालखीवाला ने। लॉयर और जूरिस्ट थे ये, जिनका जन्म हुआ 16 जनवरी 1920 को, मृत्यु हुई 11 दिसंबर 2002 को। 1994 के दौरान आया था ये आर्टिकल, तो उस समय से समय की काउंटिंग्स का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय को प्रेजेंट बता करके, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल उस समय लिखा था, फिर हमसे डिस्कस कर रहे हैं। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट आए हैं उनके बारे में हम खुद सोच सकते हैं, अगर 1994 में ये सिचुएशन थी तो आज तक आते आते क्या हो गई होगी। इन सब चीजों पर भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 को, 1994 में, जिसमें अर्थ की डिक्लाइनिंग हेल्थ को डिस्कस किया गया है। ग्रीन मूवमेंट ने ह्यूमन रेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इस पर वो बात करते हैं। 1972 में वर्ल्ड की सबसे पहली ग्रीन पार्टी न्यूजीलैंड में जिसकी नींव रखी गई, उसके बारे में भी वो हमें बताते हैं। धरती को अब एक मैकेनिज्म के रूप में नहीं देखा जाता है, धरती को एक इकोलॉजिकल और होलिस्टिक अंदाज में देखा जाना जरूरी हो गया है। वो हमें बताते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन आया है ग्रीन मूवमेंट के जरिए, ये बिल्कुल वैसा ही अंतर है या वैसा ही प्रभाव है जैसा कि कोपरनिकस ने जब ये डिस्कवर किया था कि धरती और अन्य प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाते हैं, तब आया था। बिल्कुल कुछ उसी तरीके का प्रभाव इस मूवमेंट के कारण आया है। अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में आज के समय में देखा जाने लगा है, वो हमें बताते हैं। और इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम एक हिस्सा मात्र हैं। अर्थ की मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं और कुछ वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, जिनका रेस्पेक्ट और प्रिजर्वेशन दोनों ही होना चाहिए। अर्थ के जो वाइटल साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं, उनसे हमें ये पता चल रहा है कि धरती एक ऐसा पेशेंट है जिसकी हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन करती जा रही है। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, उसने 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को पॉपुलर किया था। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसे डिफाइन करते हुए वो हमें आगे बताते हैं कि इसकी रिपोर्ट में जो लिखा गया उसके आधार पर, कि एक ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है जो कि प्रेजेंट की नीड्स को पूरा कर सके और साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को पूरा करने की योग्यता रखे, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट जो होता है वो सस्टेनेबल होता है। फ्यूचर जनरेशन को जिन जिन रिसोर्सेस की नीड हो वो नष्ट ना हो, वो उसे अवेलेबल हो पाए, कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हो, यानी कि प्रेजेंट की नीड्स भी कंप्लीट हो और फ्यूचर में कोई नुकसान भी ना हो पाए, फ्यूचर की नीड्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आगे वो हमें बताते हैं लुसाका जाम्बिया के एक जू के बारे में, जहां पर कि एक केज है। इस केज के अंदर मिरर लगा हुआ है और नोटिस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और जब मनुष्य इसके अंदर झांकता है तो उसका खुद का प्रतिबिंब उसे देखने को मिलता है। यानी कि ये प्रूव करने की कोशिश की गई है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो मनुष्य खुद है। साइंटिस्ट्स ने 1.4 मिलियन लिविंग स्पेशीज को लिस्ट किया है, जिनके साथ मनुष्य इस अर्थ को शेयर कर रहा है। और ये माना जाता है बायोलॉजिस्ट्स के द्वारा कि 100 मिलियन के करीब लिविंग स्पेशीज आज भी अननोन ही है, यानी कि जिन्हें हमने नो कर लिया है वो 1.4 मिलियन है, और 100 मिलियन ऐसी हैं जिन्हें कि अभी तक हमने सर्च तक नहीं किया है। ब्रेंट कमीशन एक इंटरनेशनल कमीशन है जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन से डील कर रहा है। इसमें एक सदस्य मिस्टर एल के झा, जो कि इंडियन है, वो भी हैं। अब इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, एक प्रश्न खड़ा किया गया है कि क्या हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक नष्ट हो चुका स्कॉर्च्ड प्लेनेट छोड़ करके जाएंगे, जिसमें कि डेजर्ट बढ़ रहे हैं, लैंडस्केप नष्ट हो चुके हैं और एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है। ये प्रश्न खड़ा किया गया है इस रिपोर्ट में। आगे वो हमें मिस्टर
लेस्टर आर ब्राउन की बुक के बारे में बताते हैं, जिसका टाइटल है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। इसमें वो अर्थ के 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, जो कि क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, जो फाउंडेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की। फूड सप्लाई के अलावा इंडस्ट्रीज के लिए जितना भी रॉ मटेरियल आता है वो इन्हीं चारों बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स से प्राप्त होता है। इसमें मिनरल्स एंड पेट्रोलियम को हम एक और करके चलते हैं, पेट्रोलियम सिंथेटिक्स को। अब इन सिस्टम्स पर ह्यूमन बीइंग्स के जो दावे हैं या जो इनका शोषण मनुष्य करने लगा है वो बहुत हाई लेवल हो गया है। बहुत ज्यादा शोषण, दोहन, उपयोग हम करने लगे हैं और प्रोडक्टिविटी इसका परिणाम है कि प्रभावित हो रही है। इसके कारण फिशरीज नष्ट हो रही है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज का जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो खत्म होगी, और वही आज के समय में हो रहा है। ग्रासलैंड्स बैरन लैंड्स में बदल गए हैं, क्रॉपलैंड्स खत्म हो चुके हैं। आज के समय में एक और जो समस्या बड़ी है वो है प्रोटीन कॉन्शियसनेस की। हमारे युवा या हमारे लोग जो हैं, इस धरती पर मनुष्य प्रोटीन को लेकर के बड़ा कॉन्शियस हो गया है। परिणाम क्या है? ओवर फिशिंग हो रही है। फायरवुड्स के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। ओवर फिशिंग का परिणाम यह है कि फिशेस जो हैं वो नष्ट होती जा रही हैं। फायरवुड के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। फायरवुड इतनी महंगी हो गई है कि कहा जाता है कि पोर्ट के अंदर जो पकाया जा रहा है उससे महंगी तो पोर्ट के नीचे रखी हुई लकड़ी है। डॉक्टर मायर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन है। इनके डिस्ट्रक्शन से कुछ स्पेशीज भी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इस पर भी वो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। चैप्टर में आगे नानी पालकीवाला जो है वो कहते हैं कि फॉरेस्ट मैन को प्रेसीड करते हैं और डेजर्ट उसे फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सेइंग है, बिल्कुल सही कथन है। एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आज के समय में नष्ट हो रहे हैं। गोबर का यूज अब बर्निंग के लिए हो रहा है। परिणाम यह है कि एक इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर जला करके खत्म किया जा रहा है खेती को बढ़ाने के बजाय। 5 गुना इंक्रीज जरूरी है फॉरेस्ट में प्लांटिंग में, ताकि फायरवुड की डिमांड को पूरा किया जा सके। इस ओर भी वो ध्यान आकर्षित करते हैं कि आज के समय में जितने जंगल लग रहे हैं उनकी तुलना में 5 गुना इंक्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तब कहीं जाकर के फ्यूल वुड और फायरवुड की डिमांड कंप्लीट हो पाएगी। ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्पेथ अलग अंदाज में हमसे बात करते हैं। जेम्स स्पेथ कहते हैं कि ये केवल कहने की बात है कि हम 1 एकड़ फॉरेस्ट 1 सेकंड में खो रहे हैं। रियल डाटा ये है कि हम 1 एकड़ फॉरेस्ट नहीं 1.5 एकड़ फॉरेस्ट 1 सेकंड में खो रहे हैं। आर्टिकल 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राज्य में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने का प्रयास स्टेट को करना होगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की रक्षा करनी होगी। पर दुख की बात यह है कि ये सब कागजी बातें हैं, इन्हें कोई अमल में नहीं लाता। ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैस्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, परंतु फिर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी ने इंडिया के फॉरेस्ट के विनाश की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पिछले 40 सालों के दौरान इंडिया में 3.7 मिलियन एकड़ 1 साल के स्तर पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। लार्ज एरियाज के फॉरेस्ट नष्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स से 8 गुना ज्यादा हमारा फॉरेस्ट लॉस है। यानी कि जो आंकड़ों में बताया गया है, अगर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उससे 8 गुना ज्यादा फॉरेस्ट का लॉस हम कर चुके हैं। 3 साल तक सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी करके यूनाइटेड नेशंस ने एक अध्ययन करवाया जिसमें एनवायरनमेंट कंडीशंस को बहुत ही क्रिटिकल माना गया। लगभग 88 देशों में ये सारा का सारा अध्ययन हुआ था। बढ़ती हुई जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है इन सारी समस्याओं का। प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 5.7 बिलियन आकी गई है। हर 4 दिन में इसमें 1 बिलियन की इंक्रीज होती है।
इनकम इंक्रीज, एडुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, फर्टिलिटी की रेट को गिराते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अवेयर होने लगता है। डेवलपमेंट इस प्रकार बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का काम करता है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। कंपल्सरीली जानवरों की तरह मनुष्य को स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल स्वेच्छा से हो सकता है और तभी पॉवर्टी परपेचुएशन भी रुकेगी। आज भारत की कुल जनसंख्या है 920 मिलियन। 1994 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को डिस्कस किया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। 920 मिलियन है, जो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के कुल से भी ज्यादा है। पॉपुलेशन कंट्रोल भी टॉप प्रायोरिटी माना गया है। पहली बार मानव इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रमुख चिंता ये नहीं है कि लोगों को बचाना है, बल्कि प्रमुख चिंता ये है कि इस धरती रूपी प्लेनेट को बचाना है। न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्रूशियल रोल माना गया है। चेयरमैन ऑफ डीयू पॉन्ट मिस्टर एडगर वुलार्ड ने 5 साल पहले खुद को कंपनी का चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर डिक्लेयर किया। उन्होंने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को महत्व देने की बात को इस प्रकार से प्रकट करने की कोशिश की। इसी प्रकार के कुछ कमेंट हमें देखने को मिलते हैं अन्य प्रमुख लोगों से भी, जैसे कि मार्गरेट थ्रेचर ने भी ये माना कि इस धरती पर हम फ्री होल्ड कुछ भी नहीं रख सकते। इस धरती पर हम एक रिपेयरिंग लीज पर हैं, यानी कि जब हम इस धरती पर से जाएं तो जो कुछ भी नुकसान हमने किया है उसे रिपेयर करके जाएं। क्योंकि लीज का मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए हैं। लीज का मतलब है कुछ समय के लिए कोई चीज आपको दे दी गई है, हमेशा के लिए वो आपकी नहीं है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन भी कुछ इसी तरीके से कहते हैं, धरती हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिली है, तो हम इसे अपनी संपत्ति नहीं माने, कहने का मतलब है, बल्कि ये हम अपनी संतानों से उधार में प्राप्त करके बैठे हैं। जब कोई चीज हमें उधार में मिलती है तो हमें वो चुकानी पड़ती है, और कई बार ब्याज के साथ चुकानी पड़ती है। तो कुछ उसी प्रकार का कंसेप्ट लेस्टर ब्राउन हमारे सामने रख रहे हैं कि अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन से उधार के रूप में माने इस धरती पर जो भी हमें मिला है उसे, और उन्हें वो सारा का सारा लौटाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार की बात वो करते हैं। तो इसे अच्छी अवस्था में लौटाना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर चैप्टर को राइटर कंप्लीट करते हैं नानी पालखी वाला। चैप्टर एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन है, जो कि हमारे सामने कई फैक्चुअल चीजों को ला करके रखता है और हमें ये भी समझाने की कोशिश करता है कि हमारे लिए अब बहुत ज्यादा गंभीर होना जरूरी हो गया है, अन्यथा ये धरती जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। चैप्टर का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आंसर के लिंक को मैंने आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कस किया है, तो वहां से आप क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। और भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बाय, थैंक यू एवरीवन।